क्या आप जानते हैं इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है, उसकी तारीख क्या है? इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन का नाम इब्लीस है। शेख नजदी भी इसी का लक़ब है। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं 80,000 साल तक ये फरिश्तों के साथ रहा, 40,000 तक ये जन्नत का खजांची रहा, 30,000 साल तक अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के साथ रहा, 1,000 साल तक रूहानीयीन फरिश्तों का सरदार रहा, 14,000 साल तक अल्लाह के अर्श का तवाफ करता रहा। आसमान दुनिया, पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान पर इसका नाम जाहिद, तीसरे आसमान पर इसका नाम आरिफ, चौथे आसमान पर इसका नाम वली, पांचवें आसमान पर इसका नाम मुत्तकी, छठे आसमान पर इसका नाम खाजिन, सातवें आसमान पर इसका नाम अज़ाज़ील, लोहे महफूज के अंदर इसका नाम इब्लीस था। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करती हैं, एक शाम सरकारे दो आलम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत सलमान फ़ारसी तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह की लानत हो इस खबीज़ पर। 3 मरतबा ये जुमला फरमाया तो सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाने लगे, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आपने किस पर लानत की? फरमाया दुश्मने खुदा इब्लीस पर। मैंने देखा कि उसने अपनी दुम को शर्मगाह में दाखिल किया और बच्चे पैदा हुए जो औलादे आदम को बहकाने के लिए दुनिया के अंदर फैले। उनमें से एक का नाम मदहश है जो उलमा पर मुसल्लत किया जाता है ताकि उनके दिल के अंदर तकब्बुर, ख्वाहिशात नफ्स पैदा कर दे। दूसरे का नाम हदीस है जो नमाजियों पर मुसल्लत होता है ताकि नमाजों के अंदर वसवसे पैदा कर दे और नमाजों से गाफिल हो जाए, जब नमाज का वक्त हो उन पर नींद मुसल्लत कर दी। तीसरे का नाम ज़लबनून है जो ताजरों पर मुसल्लत है कि उसका काम ताजरों को झूठी कस्मों पर उबारना। चौथे का नाम बद्तर है जिसका काम मुसीबत जब कोई आ जाए नोहा करना, माथा पीटने पर उबारना ताकि मुसीबत के वक्त जो मुसलमान बंदे को अजर व सवाब मिलता है वो ज़ाया कर दिया। पांचवें का नाम मंशूद है जो लोगों को नुक्ता चीनी, चुगलखोरी पर उबारता है। छठे का नाम वासिम है जिसका काम जो मर्द व ज़न की शर्मगाहों में फूंक मारता है ताकि ख्वाहिशात का मादा बढ़े और वो गुनाह की तरफ जुबत दिलाता है ताकि वो गुनाह कर ले। सातवें का नाम आवर है जो लोगों को चोरी पर उबारता है। शैतान की औलाद तो मालूम नहीं तो रोजाना ये 7 अंडे देता है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, वो बनी आदम को गुमराह करने के लिए चले जाते। तो इंसान के दुश्मनों में से एक इंसान का दुश्मन इब्लीस है, दूसरा इंसान का नफ्स है। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था बल्कि यही उसका नफ्स था जिसने उसको इब्लीस बना दिया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा किस वजह से नहीं किया? आगे से कहने लगा आना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं शैतान के अंदर 3 आईने थी। ये आबिद भी 14,000 साल तक अल्लाह के अर्श के तवाफ करता रहा और ये आरिफ भी इतना ऐन गुस्से की हालत के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुदकार रहे थे उस वक्त भी कह रहा है मुझे मोहलत दे दो। इसको पता है अल्लाह से अब भी मोहलत मांगी जाए मोहलत दे देंगे। अल्लाह की मार्फत इतनी रखने वाला था, आलिम इतना 20,000 साल तक फरिश्तों को दर्स देता रहा, फरिश्तों को पढ़ाता रहा। इसको मुअल्लिमुल मलाइका भी कहा जाता है, फरिश्तों का उस्ताद। लेकिन अगर इसके अंदर एक आइन होती, अल्लाह ने तकदीर में लिखा वो होकर ही रहना। वो बुजुर्ग फरमाते हैं इसके अंदर अगर एक आइन और होती ये कभी ना दुदकारा जाता। वो आइन आशिक नहीं था इसलिए कि ये कहने लगा मुझे आदम को सजदे का हुक्म दिया गया। अब ये अगर तसव्वुर कर लेता हुक्म देने वाली ज़ात कौन सी है, अल्लाह से अगर इश्क होता तो कभी भी इनकार न करता।
اور 4 موقع پر سرکار دو عالم نے فرمایا شیطان زاروں قطار داڑے مار کر رویا۔ ایک جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی، دوسرا جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا، تیسرا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھی جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، 4 مرتبہ یہ زاروں قطار داڑے مار کر رویا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا، آگے سے کہنے لگا میں تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تیری ماننے والے تیرے ساتھ ہی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دریا پر اپنا تخت لگاتا ہے اور ہر ایک اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا، کیسے بنی آدم کو بہکایا؟ تو کوئی آ کر اپنا کام بتاتا ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان چمٹا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی۔ تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے کہ اصل کام تو تم نے کیا ہے کہ 2 خاندانوں کو آپس کے اندر لڑوا دیا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم پر شیطان کا تصرف بھی ہوتا ہے اور فرشتے کا تصرف ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر کوئی نیکی کا ارادہ پیدا ہو، باطن کے اندر بلائی کا جذبہ پیدا ہو، تو وہ فرشتے کا تصرف ہوتا ہے، وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر انسان الحمدللہ کہے۔ گناہ کی طرف دل کرے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بھی انسان کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو انسانوں کے سب سے بڑے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر